सो हे गाइस, आज हम देखने जा रहे हैं मिस्टर बीस्ट की एक नई वीडियो जिसमें उसने 7 दिन एक सुनसान आइलैंड पे गुजारा है। तो चलिए अब हम लोग देखते हैं और इस पे कुछ रिएक्शंस देते हैं कि कैसे कैसे इसमें क्या क्या होता है। तो भाई जो भी चैनल पे नए लाइक करें, शेयर करें एंड सब्सक्राइब करें। तो चलिए शुरू करते हैं। बीचों बीच है और हम अगले 7 दिनों तक यहीं पर फंसे रहेंगे। और वो जो नाव जा रही है वो हमारा यहाँ से निकलने का इकलौता कंटेंट के लिए कुछ भी भाई साहब, कंटेंट के लिए कुछ भी। मजा आएगा। इतने खूबसूरत होने के बावजूद लोग यहाँ पिछले 250 सालों से टिक नहीं पाए, लेकिन अगले 7 दिनों तक हम वही करने की कोशिश करने वाले हैं। और अंधेरा होने से पहले हमारे पास 4 घंटे हैं। यहाँ बहुत गर्मी है, रहने के लिए कोई जगह बनानी होगी। हम यहीं पर कैंप क्यों नहीं लगा लेते? ये जगह अच्छी लग रही है। तो चलो शुरू करते हैं। हम तीनों जाकर लकड़ियाँ लेकर आएंगे और तुम दोनों कैंप लगाएंगे। सही है। मजे करना। चलो शॉन, कम ऑन चैनल। तो अस मोमेंट हो गया भाई। कैसे लगाते हैं मुझे तो नहीं पता। तो हम तुरंत ही काम पर लग गए, लेकिन हमें सावधान रहना होगा क्योंकि हमारे ऊपर दुनिया का सबसे खतरनाक पेड़ पेड़ है। जहरीला रस, ये पहली बार सुना जो भाई। तुम्हारी जान ले सकता है। हम अभी यहाँ पर क्यों खड़े हैं? और इसी बीच नोलन और मैक एक फायर पिट बना रहे थे। हाँ मेरे हिसाब से तो ये काफी अच्छा सही बनाया है है ना? इसमें भी आग नहीं लगी है। हाँ, ये बस आग लगाने की जगह है। और शॉन ने हमारे कैंप के लिए फ्रेम बनाना शुरू कर दिया। क्या तुम्हें यकीन है ये हम पर नहीं गिरेगा? हाँ, लग रहा है जैसे शॉन हमारे डैड हैं। ऐसा कह सकते हो। और थोड़ा और सामान इकट्ठा करते करते हमें आसपास कुछ जानवर भी दिखाई दिए। वाह, इन चिकन्स को तो देखो। ए, रुको, इस तरह भागो मत। और हमें जल्द ही पता चल गया कि ये चिकन्स हमसे इतना भाई, एक डर बंदा क्यों इसका जा रहा है चिकन को तुम पकड़ने क्या के कर लिए, लेकिन मिस्टर बीस्ट उसको पकड़ने नहीं देगा। लगता है वो प्योर वेजिटेरियन है भाई साहब। रहे हो? हाँ। रुको, ये क्या है? ओह, ये एक चाकू है। क्या तुम उन चिकन्स को मारने वाले थे? प्लीज मुझे चिकन खाने दो। हम चिकन्स को नहीं मारेंगे। जिमी, तुमने कल रात डिनर में क्या खाया था? मत पूछो। हमने अपना पहला दिन कैंप बनाने में बिताया, जो कि काफी आसान था। अब मैं आपको यहाँ का सही टूर है। दूंगा। ये रही आग जहाँ हम खाना बनाने यहाँ वाले हैं। अब सोने यहाँ- वाले। और ठीक हम है यहाँ भाई। पर सोने वाले हैं। इसी के साथ टूर खत्म। हम अपने साथ एक सर्वाइवल क्रेट लाए हैं जिसमें है खाना, पानी और सबसे इम्पोर्टेंट चीज, एक फ्लेयर किसी को चोट लगी तो। और जब तक सूरज ढला हमने लगभग सारा काम निपटा लिया था। आग नहीं जली भाई, अभी तक आग ही जला रहा है। रुको रुको, सनस्क्रीन फ्लेमेबल है। वाह भाई, क्या दिमाग लगाया। पहला दिन खत्म हो गया है और मुझे अभी से सनबर्न हो रहा है। उम्मीद करता हूँ कि आज मुझे अच्छी नींद आएगी। बस आज बारिश ना हो। कल हमें एक बड़ा कैंप बनाना होगा और हमसे मेरा मतलब है डैड हमारे लिए एक बड़ा कैंप बनाएंगे। हाँ ठीक है। ओह, जिमी तुम मॉम जैसे हो, शॉन डैड। अब मैं चला सोने, अगले दिन मिलेंगे। नींद की पहली रात के दौरान हम खूब करवटें बदल रहे थे। कितना करवट बदल रहा था भाई साहब ये। तो अच्छी बात यह है कि हम अगले दिन इसे ठीक करेंगे। दूसरे दिन का मेन ऑब्जेक्टिव सिंपल है। हमें बनाना है एक बड़ा रेन प्रूफ शेल्टर। सही बात। के लिए एक नरम सीट ताकि मेरा पिछवाड़ा ना दुखे। मेरा और भी। एक बेहतर फायर पिट। मेरा पिछवाड़ा भी दुख रहा है। हम कुछ लंबी और मजबूत लकड़ियां ढूंढ रहे हैं जिन्हें हम कैंप के ऊपर लगा सके, ताकि बारिश होने पर पानी ऊपर ना जमा होकर इस तरह से नीचे बह जाए। और जब तक हम नए कैंप के लिए सामान जुटाने में बिजी थे, मैक और नोलन बिजी थे सीड्स ढूंढने में। तुमने वो देखा? हाँ, वो ऑरेंज चीज क्या है? हम इसे एक बाउंसी सीट बना सकते हैं। डूड, ये एक बोए है। ओह, यहाँ एक नेट भी है। हम इस नेट से मुर्गियाँ पकड़ सकते हैं। ये कीड़े कहाँ से आ गए? भागो, जान ओ बचाओ। भाई, जिमी, उड़ता हुआ गुब्बारा। ये मुलायम गद्दा बनेगी। तुमने ये चुराया है? नहीं, क्या इसने ये इसे चुराया है? समंदर हमारे पास लाया है। तो ये चोरी नहीं हुई? डर गई। या बढ़िया। हाँ, मुझे ये चलेगा। और बाकी दिन मैं, चैनलर और शॉन कैंप को अपग्रेड कर रहे थे। बहुत अच्छे, बात तो सही है। यहाँ भी धूप आ रही है, शायद इसीलिए क्योंकि सूरज नीचे है। करीब 90% यहाँ पर छाव ही रहेगी। मैक और नोलन नारियल तोड़ रहे थे। ठीक है, संभल कर, चाकू बहुत बड़ा है। क्या बात। तो भाई मैं एक बात बता दूं, ये लोग जिस आइलैंड पे रह रहे हैं उस आइलैंड पे 2 या 3 दिन पे बारिश हो ही जाती। ये तुम क्या कर रहे हो? मैंने उनकी जान बचाई। भाई नारियल पानी, मजा आई। दूसरा दिन खत्म होने वाला है। ना भाई, ना 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 ना। नोलन, बहुत ही बढ़िया। शायद हम इस बात से सहमत होंगे कि हम मिशन उम्मीद से सक्सेसफुल। बेहतर कर रहे हैं, लेकिन हम ये नहीं जानते थे कि इस रात हमारी हालत बद से बदतर होने वाली थी। मगर अभी के लिए, अगर आप सोच रहे हैं कि हम समंदर में क्यों हैं, तो चैनल को देखो, क्योंकि यहाँ हम ऐसे ही नहा सकते हैं। बाकी पानी खाना बनाने में और वो कैसे भाई? डिहाइड्रेशन से ना मरने में काम आएगा। जानते हो मैंने यहाँ क्या नोटिस किया? नहाने का क्या मजा। नोटिस किया? हमारे पास 10 पानी के कार्टन्स थे और अब सिर्फ 6 बचे हैं। आज दूसरा दिन है। जानता हूँ, यहाँ पर सबसे मैच्योर होने के नाते मैं कहूँगा कि यहाँ सभी को पानी थोड़ा सा संभल कर इस्तेमाल करना होगा। हाँ, सही कहा। रुको, तुमने अभी क्या कहा?
शॉन थोड़ा ध्यान दिया करो। ठीक है सॉरी। काफी रात हो गई है, सोने चलते हैं। अगर आपने इसे नहीं पहचाना तो ये वही मैक है जो ये वाली बात तो और सही ये है। वाली वीडियो में हारा था। यानी इसने इस चैनल पर पिछले 2 महीनों में करीब 1.5 मिलियन डॉलर्स हारे हैं। यार ऐसा इंट्रोडक्शन कौन देता है? हालांकि हमने अपना कैंप अपग्रेड किया था, दूसरी रात पहली रात से भी ज्यादा बेकार थी। हम नहीं जानते थे, लेकिन ये आइलैंड कीड़े मकोड़ों से भरा पड़ा है जो रात भर हमें काटकर भाई की परेशान कर बेइज्जती रहे हो थे। गई। और पता नहीं क्यों, लेकिन चैंडलर और मुझे सबसे ज्यादा परेशानी हुई। मुझे कल रात बिल्कुल नींद नहीं आई। शायद ये मेरी अब तक की सबसे बेकार रात थी। देखो सिर्फ मेरे हाथ पर कितने काटने के निशान हैं, देख रहे हो? और जब तक हम अपनी नींद पूरी करने की कोशिश में थे, आप समझ ही सकते हैं कि बाकी तीनों बिना किसी देखरेख के क्या कर रहे होंगे। चलो मुर्गियां भाई पकड़े। साहब बहुत काटा नहीं है। चलो मछली पकड़े। तो कल वहाँ इस बीच के उस कोने में मुझे और नोलन को एक नेट मिला। आज मुर्गी पकड़ने हम की बनाने जा रहे प्लानिंग हैं चल रही है मुर्गियों भाई, के लिए मुर्गी जाल। पकड़ने प्लान की ये है कि प्लानिंग। हम यहाँ एक बड़ा नेट बिछाएंगे, उसे ऊपर रस्सी से बांधेंगे और फिर बूम, फंस गई मुर्गी। चलो चलो। अब अगर मैं जाग रहा होता तो ऐसा कभी नहीं होने देता, लेकिन ये देखते हुए कि मुझे ऐसा लग रहा था कि मानो मैं मरने वाला हूँ, बॉयज के मन में जो आ रहा था वो कर रहे थे। नेट बहुत मजबूत है। क्या ये लो हो बात गया? तो सही है। इन्होंने करीब 30 मिनट नेट को परफेक्ट स्क्वायर में काटने में लगा दिए। फिर इन्होंने रस्सी को पेड़ की डाली के ऊपर फेंका, नेट को चारों कोनों से बांधा और ये तैयार हो गया। ये तैयार है। ये काफी अच्छा है। फिर जाल के ऊपर चारा रखने के बाद वक्त आ गया था चिकन पकड़ने का। ये क्या है? क्या मुर्गियों को प्लान पकड़ने वाला बनाया? जाल। मुझे वो रस्सी दिखाओगे? सॉरी नहीं दिखा सकता। तो इतने वक्त से तुम सब यही कर रहे थे? हाँ। मुझे लगा तुम लोग कोई भाई ढंग का साहब। काम कर रहे होंगे। सच कहूँ तो मुझे बस ये सब वक्त की बर्बादी लगी, क्योंकि इनके अगले 3 घंटे सिर्फ और सिर्फ इंतजार करने में बीते। लेकिन पता नहीं क्यों मैक हार मानने को तैयार ही नहीं था। और आखिरकार थोड़ा और इंतजार करने के बाद आखिरकार भाई साहब। मैक, ये क्या है? Yeah. ओह, ये चिकन तो काफी शार्प है। हाँ, भाई ने ये दो हमारा पकड़ नया लिया, भाई भाई ने उस दो रात वाले पकड़ लिया। मच्छी का। Yeah. पता है, तुमने इसके साथ इतना अच्छा बर्ताव किया है, मुझे यकीन है कि अगर तुम इसे नीचे रखोगे तो ये भागेगा नहीं। नीचे रखो। ब्रायन को नीचे रखते हैं। ओ भाई ब्रायन, साहब। नहीं ब्रायन। तुमने ब्रायन के साथ क्या किया? वो तो हमारा दोस्त है ना। हाँ लेकिन मैंने उसे धोखे से पकड़ा था तो। और जब तक हमने ब्रायन को पकड़कर वापस आजाद किया, यहाँ का तापमान काफी गिर चुका था, जिससे हम सबको इतनी ताकत मिल चुकी थी कि हम एक एडवेंचर पर जा सके। इसीलिए मेरे पीछे वो आइलैंड देख रहे हो? चलो हम वहाँ पर सही जाने है। वाले हैं मैक। चलो चले। मैं जानता हूँ आप क्या सोच रहे होंगे, इतने अच्छे आइलैंड को छोड़कर हम समंदर के बीच एक चट्टान पर क्यों जा रहे हैं? और सच कहूँ तो मुझे इसका जवाब नहीं पता। ओ इस सब भाई का कोई साहब, मतलब नहीं है। इतना दूर। मुझे लगता है हम ये सिर्फ बोर होने की वजह से कर रहे हैं। हम पानी और अपनी ऊर्जा क्यों बर्बाद कर रहे हैं? मैक, तुम क्या कर रहे हो? यहाँ नीचे कितनी सारी मछलियाँ हैं। सच में? हाँ। सही है। यहाँ एक स्टिंगरे है। जरा इन मछलियों को तो देखो। वो लहरें काफी बड़ी लग रही हैं और वो हमारी तरफ ही आ रही हैं। ओके, ये आई अरे बड़ी यार है। मछली बस भी है। पहुंच गए। ओह वाओ। नाइस है देखो भाई। हमारे पीछे आइलैंड दिख रहा है और हम यहाँ पर हैं। जरा देखो तो दोनों तरफ पानी कैसे टकरा रहा है। ये चट्टानें बहुत फिसलन भरी है। हम ऊपर जा रहे हैं। ओह गॉश, ओह ये तो कमाल का है। वाह क्या नजारा है। हमने कर दिखाया। पता नहीं ये क्यों किया, पर कर दिखाया। पूरा अब नीचे मजा कैसे कर रहे हैं इन लोग अपने जिंदगी और का वापस भाई। आइलैंड पर कैसे जाएंगे? जल्दी नीचे उतरना है तो कूद जाओ। मैं नहीं कूदने वाला। सूरज ढलने के कुछ घंटों पहले ये बारिश की बूंदें थी। हमने नोटिस किया कि एक आंधी हमारी ओर बढ़ रही थी। हम आइलैंड पर पहुंच गए। फोरकास्ट ने कहा कि आज बारिश नहीं होगी, लेकिन सामने विशाल बादल। सही है। तो हमें तैयार होना होगा। चलो बॉस, जल्दी से ठीक करो। चलो। हट को फिक्स करो। ओ नहीं, नो नो बारिश हो रही है। सामान को बचाओ। जितने ज्यादा पत्ते ला सकते हो लेकर आओ। चैंडलर और पत्ते लाओ। और सूरज के ढलने के बाद हम अपने नए और बेहतर कैंप में बैठे और बारिश के खत्म होने का इंतजार किया। तो और बस सबसे मैंने बड़ी बोला बात था ना यह है ये लोग कि जिस यहाँ आइलैंड कुछ पे भी रह हो रहे हैं उस आइलैंड यहाँ पे इतना अंधेरा बारिश है हो कि हम जाती ये है भी 2-3 नहीं देख दिन सकते कि पे। बारिश कितनी और आज करीब है। तीसरा लेकिन दिन हमारा है नसीब और बहुत देख लो। अच्छा निकला। तूफान हमारे आइलैंड के बगल से निकल गया। लेकिन मैं इतना कहूंगा कि आगे इस वीडियो में हमारा नसीब भागो इतना अच्छा भागो। नहीं होगा। जल्दी जल्दी करो भाई साहब, जल्दी जल्दी करो। मैं बस घर जाना चाहता हूँ। गुड मॉर्निंग दोस्तों। अच्छा फिर से कोशिश करता हूँ। गुड मॉर्निंग दोस्तों। ऐसा लग रहा है ये मंडे का असर है। आइलैंड पर 4 दिन बिताने के बाद हमारा सुबह का रूटीन कुछ ऐसा हो चुका था। पहले हम उठकर शिकायत करते हैं कि हमारी नींद कितनी बुरी थी, मुझे रात को बिल्कुल भी नींद नहीं और आई। फिर हम अच्छा। बाथरूम जाते हैं। कभी कभी बारिश तुम हो लोगों गई के ना साथ भाई सुसु करने में डर साहब। लग रहा है। और फिर एक बार चलो, और चौथा instant दिन food शुरू हो खाएंगे। गया अब अपना। हम सब इंस्टेंट फूड खाकर तंग आ चुके हैं, तो मान लो कि हमारे पास एक उपाय है।
ठीक है, मेरा साथ सिर्फ यहीं तक था। मजे करना। Oh my God. ये सब बस कुछ मछलियों के लिए। आपको मछली ढूंढने के लिए बहुत बहुत दूर जाना होगा। मछलियाँ इस हल्के नीले पानी में नहीं रहेंगी, वो वहाँ उस गहरे नीले पानी में होंगी। तो या तो ये बहुत अच्छा आइडिया है या फिर बहुत बुरा। शायद बहुत बुरा। प्लान थोड़ा खतरनाक था, लेकिन काफी सिंपल भी। मैक एक इंसानी मोटर बोट के रूप में काम करेगा और शॉन और नोलन को समुद्र की Fishing. गहराई तक खींच कर लेकर जाएगा। और क्योंकि शॉन सर्वाइवल में हम सबका डैड है, वो उन मछलियों को पकड़कर हमारे खाने के लिए वापस आइलैंड पर ले भाई आएगा। साहब रस्सी को पकड़ा है ना? और मैं लगभग 500 फीट की रस्सी भी लाया हूँ जिससे वो बंधे हैं। तो अगर उन्हें मदद चाहिए होगी तो हम उन्हें खींच लेंगे, है ना चैंडलर? हाँ। क्या रस्सी और बची है? हाँ, काफी रस्सी बची है। मैक, तुम ठीक हो? मैक उन्हें सचमुच खींच रहा है क्या? हमें रस्सी खोल देनी चाहिए भाई मैक, साहब क्योंकि ये फालतू का वजन है। उम्मीद है तुम्हें इसका पछतावा ना हो। अब हमारे पास रस्सी नहीं है और देखो हम बीच से चलिए कितनी दूर देखते हैं। हैं ऐसा हो लोग ही मछली नहीं पकड़ सकता कि पाते हैं कि उन्हें नहीं। sea sickness चलिए ना भाई हो। साहब ओ, उस आंधी को क्या देखो। वो आंधी है? दोस्तों, हमें जल्दी करना होगा। वो बारिश है? हाँ, बारिश है। मुझे लग रहा है कि ये रस्सी कहीं से टूट चुकी है। भाई जानते हो हम क्या कर सकते क्या हैं? दिमाग कैसे लगाया। शुरू करें? वो अभी पानी में है। गाइस, रस्सी खुल गई है। तुम्हें मछलियाँ दिखाई दे रही हैं? मुझे कुछ नहीं दिख रहा। अभी तक तो नहीं। हमारे पास रस्सी है। Hey! ओ, क्या कर रहे हो? ओह, Hey! मछली मिल गई। पकड़े रखो, पकड़े रखो। ये पकड़ लिया। ये देखो। और आंधी भी आ रहा भाई, मेहनत इन लोग के बाद, पानी में भी जिसमें उतरा 200 हुआ मछलियों भाई जितनी साहब, कैलोरीज रस्सी भी खर्च हुई खोल होगी, दिया इन लोग। उन्होंने पकड़ी देखते हैं क्या सिर्फ होता है। एक ही मछली। इसे खा सकते हैं ना? हाँ, बिल्कुल। ये किसी सुपरमार्केट से लाई हुई मछली की तरह है। तुम जानते हो ना सुपरमार्केट में मछलियाँ कहाँ से आती हैं? कहाँ से? समुद्र ये और हालांकि ये समुद्र मछली से तो मिली मिली हुई है मछली लगता है। काफी अच्छी थी। ओह, वक्त आ गया था कि हम कुछ ढंग का खाएं। S'mores। सबसे पहले अपनी छड़ी से बैक्टीरिया को जलाकर मारो। ओ, मुझे ये पता ही नहीं था। लगता है तुमने पहले भी स्मोक्स खाए हैं, हाँ? मेरी खुद की हाँ, एक एक चॉकलेट मछली। फैक्ट्री है। ओह, मैक, तुम ये क्या कर रहे हो? ओह, अरे यार नहीं। फीस्टेबल्स चॉकलेट को लेकर उसे इस तरह से दबाओ। जब ये गर्म हो, अब जरा देखो। हमारे नए फीस्टेबल्स बार्स ट्राई करिएगा। लोगों को ये इतने पसंद आ रहे हैं कि स्टॉक्स खत्म होने लगे हैं। घबराओ मत, हम अपनी पूरी कोशिश कर रहे हैं स्टॉक्स वापस करने की। आपको पता चलेगा कि s'mores को फीस्टेबल्स बार्स के साथ खाने में कितना मजा आता है। हमारी किस्मत तो देखो, जैसे ही हम सोने गए, मिस्टर बारिश बीस्ट शुरू तो हो बहुत गई। अमीर है। ऐसा क्यों है कि सर्वाइवल वीडियोस बनाते वक्त बारिश सिर्फ तभी होती है जब हम सोने की कोशिश कर रहे मैं हो? कहूँगा हमारा चौथा दिन पूरी तरह सफल रहा। भाई मैंने चिकन साहब पकड़ी और मैंने मछली। बस और 3 दिन की चलो। बेवकूफी। अपने वीडियो में अपनी एडवर्टाइजिंग हो रही है भाई साहब। कोई ना, मैं अभी हो गया ना बारिश। आज दिन है, 5वां। ये मैं कहने वाला था। हमने इस आइलैंड को इसीलिए चुना क्योंकि यहाँ पर बहुत सारे पुराने घर या खंडहर हैं। आप इन्हें जो चाहे बुला सकते हैं। और हालांकि वो इस पहाड़ के ऊपर है, मैं कहता हूँ कि आज हमें वही एक्सप्लोर तो करने चलिए चाहिए। आप आगे चलते हैं भाई। वो तो और मस्त जब सो सब गया यार। खंडहरों को देखने के लिए तैयार हैं, चलिए, मैं डे चाहता था 5 कि अपना ट्रेकिंग शुरू हो शुरू गया। करने से देखते पहले हैं क्या हमारा पेट खाली ना हो। और जब हम अपना इंस्टेंट फूड खा रहे थे, नोलन को बीच पर कुछ बहुत ही लजीज दिखाई दिया। वो देखो वहाँ पर। क्या है वो? वो एक बकरी है। ऐसा नहीं हो सकता। भाई बकरी साहब। है। मैक, तुम उसे नहीं खा सकते। तुम मुझे नहीं रोक सकते। नहीं। भाग जाओ बकरी। अच्छा। ये नहीं। भाग जाओ बकरी, निकलो यहाँ से। यस, तुमने सही बात। ऐसा क्यों किया? वो हमारा दोस्त है। नहीं, वो हमारा खाना था। हाँ, एक बार फिर जिमी ने मेरे खाने को डरा दिया। और मैक्स से एक Instant और food, जानवर को instant बचाने के food बाद anytime वक्त आ खाता गया रहता था है ये खंडहरों को देखने का। ठीक है, चलो चले। पानी लगभग खत्म हो चुका है। मुझे भाई एडवेंचर साहब। पर जाने के लिए पानी चाहिए। वापस आने तक मैं इन्हें बकरी। नारियल पानी से भरने की कोशिश करता हूँ। चलो चले। चलो। हिरन हो सकती है यार, बकरी कहाँ से आ जाएगी आइलैंड पे? मैंने पहाड़ की चोटी हाँ, देखो, हिरन है भाई, वो सरप्राइज साफ- रखा है। भाई आपको साफ जल्दी साफ पता वो चल हिरन है भाई हमारा साहब, इस तरह साफ साफ कैमरे से बात हिरन। करना बकरी बड़ा कहाँ से हो अजीब लग जाएगी? हाँ, ठीक उसी तरह जैसे तुमने $1.5 मिलियन खोए। अरे हाँ, मेरे पीछे आओ। ओ, जिमी मुझे तो पर भाई भरोसा वो एक सेकंड बकरी के लिए है। लगा यही वो पहाड़ है, लेकिन अब तक हमने भाई पहाड़ चढ़ना शुरू साहब। भी नहीं किया है। और जब तक हम ये पहाड़ चढ़ रहे हैं, मैं बॉयज को वेस्टर्न यूनियन के चलो, बारे में बताता हूँ। पानी वेस्टर्न यूनियन खत्म। की मदद से आप कहीं भी रहकर अपने परिवार और दोस्तों को पैसे भेज सकते हैं। ऊपर जा रहे हाँ, तुम अपना बताते रहो जिम। नहीं, रुको मेरे लिए। हम वहाँ ऊपर तक जा रहे हैं। आपको बता दूं कि वेस्टर्न यूनियन का अच्छा। एक फ्री वेबसाइट और ऐप भी है जो कुछ सिंपल और सरप्राइज भी है। सिक्योर तो है। मेरी दादी भी इस्तेमाल कर पाएगी। तुम्हारी दादी भी मैक। मैंने वेस्टर्न यूनियन का इस्तेमाल करके उस आदमी को पैसे देने में ओ भाई साहब, कर चलो। मुझे एक सेकंड दो। वेस्टर्न यूनियन, जिस बोट की मदद से हम इस आइलैंड पर आए थे, हमने उसके पैसे भी वेस्टर्न यूनियन की मदद से दिए। क्योंकि ये 10 साल से चल रहा है, मैं वेस्टर्न जानता हूँ मेरे यूनियन। पैसे पहुँच गए, भले ही मैं यूएस में रहता हूँ। अच्छा। देखो हम अपने बीच से कितनी दूर आ गए हैं। वो देखो क्या हुआ है? एडवर्टीजमेंट भी पूरा चल रहा ओ है। हाँ,
क्या नजारा है। मुझे तुम लोगों को निराश नहीं करना, लेकिन वो अच्छा। बारिश के बादल हैं। वो बड़ा बादल, वो जल्द बरसने वाला तुमने है। हमें निराश कर दिया। ए, यहाँ से शॉन दिख रहा है। दूध वो कैंप बना रहा है। और साथ ही डिनर भी। मैं उन्हें देख सकता हूँ। ओहो उसने सुन लिया। बहुत बढ़िया। बुद्धू हो तो हाथ हिलाओ। वो वेट अच्छा। कर रहा है। क्या इस रास्ते से वापस आने पर अंधेरा भाई होगा? साहब, हम देखेंगे कितना कैसे? उसके दूर बाद है बाद यार। में सोचेंगे। अगर रेनबो कोई यहाँ है। से फिसला तो बहुत बुरा होगा। ओह, सही में मजा। तुम ठीक हो? ठीक हो? मैं जिंदा हूँ। हाँ वो दिख रहा है। बॉयज कम ऑन, यहाँ पर आ जाओ। खंडर में स्वागत है। वाओ, ये तो वाकई कूल है। यहाँ पर एक येलो बॉक्स क्यों पड़ा है? हाँ, क्या है ये चीज? अच्छा हुआ तुमने पूछ हैं? लिया। मैंने कुछ लोगों को इतने वेस्टर्न दूर यूनियन से के जरिए आवाज, 10,000 भाई डॉलर दिए साहब। ताकि वो इसे यहाँ लाए। सच में? नोलन तुम्हारे बैग में 2 बहुत बार है। बढ़िया। क्या लगता है इसमें क्या होगा? पिज्जा? तुम जानते थे हमारा पानी खत्म हो जाएगा, तो तुम इसमें एक्स्ट्रा पानी लाए। और इसे खोलते खोलते वेस्टर्न यूनियन ऐप को डाउनलोड या उस पर साइन अप करने का इससे अच्छा वक्त नहीं हो सकता। आपका पहला बोलते के साथ गिर गया भाई। westernunion.com/mrbeast पर जाइए। मैं जानता हूँ मैं इसमें एक्स्ट्रा खाना और पानी भर सकता था, लेकिन मैं उससे भी बेहतर चीज लाया हूँ। मैं क्या ये कैसे खंडर देखकर है यार? मुझे याद आ रहा है। इसमें तुमने $8 लाख हारे थे। इस तस्वीर में तुमने $7 लाख हारे थे। ब्रो, क्यों? ये सब तुम देखना, क्यों कर रहे एक हो? सेकंड चिंता मत करो। अब मैंने ये मैप के पैसे हारने पर उसका मजाक उड़ाने के लिए नहीं किया है। सच भाई में, लूट है क्योंकि भाई, मुझे लूट। तो लगता है कि तुम वही कर क्रेड रहे हो। लूट। मैंने ऐसा इसीलिए किया ताकि मैं तुम्हें M416 जीतने का एक और मौका दे सकूं। ये झूठ है। लेकिन ये आखिरी मौका M24 होगा। मुझे यही होगा इसमें। ओ क्या भाई साहब। भाई की हर तरफ बेइज्जती हो रही है लेकिन। अगर तुम हमारा लास्ट वीडियो देखो तो कमेंट्स बोल रहे थे मैक को वापस लाओ, वापस लाओ। उम्मीद है तुम जीतोगे। मुझे एक और मौका तुम्हारे मिला। मौके से ज्यादा इंपॉर्टेंट यहाँ कुछ खंडर है, तो चलो जाकर देखते हैं। एक और मौका मिल गया। फिर से आपको निराश नहीं करूंगा। ये इमारत लगभग 100 साल पुरानी है। अच्छा। क्या 100 साल पहले इसे बनाने वाले ने सोचा होगा कि कुछ यूट्यूबर्स इसे देखने के लिए आएंगे? तो भाई साहब मतलब बंदे को एक और मौका मिल रहा है, यानी 2 मौके पहले गवा चुका था, तीसरा मौका। पर हम लोग को भी कभी कभी मिस्टर बीस्ट ले लिया करो, ऐसे तो पैसा देना है तो। उसके पास टांगे नहीं Oh है। my God, चलो अब दूसरी तरफ जाकर देखते हैं। भाई वहाँ पर कुछ साहब। और खंडहर हैं। ये कितना अद्भुत है। जरा देखो ये पेड़ कैसे इन पत्थरों के चारों ओर लिपटा है। क्या गैंग को यहाँ पर मजा आ रहा है? क्योंकि मुझे चलो, तीसरा चलो। मौका मिला। हाँ, बहुत ज्यादा। ठीक है, खैर इसे छोड़ो। क्या तुम दोनों को मजा आया? नहीं। उस बॉक्स में पिज्जा नहीं था तो नहीं। सोसा इस समय तक आइलैंड पर 5वें दिन का सूरज डूब रहा था और अपने कैंप वापस जाने से पहले हम सबसे ऊपर वाली चोटी पर चढ़े नजारे का मजा ले रहे। दुनिया में और कोई नहीं है जिसके साथ मैं पहाड़ चढ़ने का मजा लेना चाहूंगा। थैंक यू। ड्वेन द रॉक बात तो जॉनसन को सही छोड़ो। है। हाँ सही है। लेकिन उसके अलावा कोई नहीं। दोस्तों, एक बात कहूँ, मुझे ये पल हमेशा याद रहने वाला है। मुझे भी। मुझे लगता है इस नजारे ने यात्रा को सफल कर दिया। कैंप साफ हो भाई गया। मैं तो कभी नहीं जाता भाई खंडर में, मैं तो कभी नारियल पानी, नहीं जाता। खाना तैयार है और पानी भी ज्यादा है। काफी अंधेरा हो गया है। मेरा मतलब आप इसे जंगल में देख नहीं पाएंगे। पता नहीं वो लोग पहाड़ के ऊपर से इतने चलो अंधेरे में 5वां दिन से अपना होते हुए यहाँ कंप्लीट तक होने कैसे वाला है बस। ये रात में और भी ज्यादा डरावना है। आओ कैक्टस, आओ। तुम ठीक हो? मुझे कांटा चुभ गया। लेकिन हम नहीं जानते थे कि रात के अंधेरे में कांटों का लगना हमारी सबसे बड़ी परेशानी नहीं थी। आगे जाकर हमारा रास्ता खत्म हो गया, जो कि जंगल के बीच होने की वजह से थोड़ा ज्यादा भयानक ये था। रास्ता कौन सा है? इस तरफ जाना है या उस तरफ? रुको, मुझे 3 भाई तो अपना नारियल अन्ना निकला ब्रो, नारियल अन्ना। यहाँ है और क्या ये? एक रास्ता यहाँ भी है। या फिर मैं मुझे गलत नहीं हूँ? लगता कि मेरे पीछे आओ। दोस्तों, मैं एक रैंडम रास्ता चुनूंगा। मेरे नहीं, पीछे आओ। शायद लेफ्ट वाला रास्ता सही है। नहीं, यही रास्ता है। रास्ता सही है? जिमी इस तरफ आओ। किस तरफ हाँ, जा रहे हो? कहा था कि लेफ्ट की तरफ चलो। जान लो, आओ मेरे जान साथ। लो, तुम कितने श्योर हो? मैं 10% श्योर हूँ कि यहाँ से तुम्हें जाना नहीं है। लगता 90% बेहतर होता? तुम 90% श्योर हो? जल्दी डिसाइड करो। यहाँ बहुत ज्यादा तेज बारिश हो रही है। जाओ, बारिश हो रही है। क्यों ना हम पहले चुनकर फिर रास्ता बदल दें? मुझे फर्क नहीं पड़ता। ओह दोस्तों, ये बहुत बुरा है। यहाँ लो बहुत भाई फिसलन हो है। गया खेला। मुझे नहीं लगता कि हम इस अब रास्ते से आए देखते थे। की तरह जाना। ओह, मैं मुंह के बल गिर जाता और हमें लग रहा था कि इससे बुरा कुछ नहीं हो सकता। बारिश के बीच जंगल में खोने के अलावा एक तीसरी मुसीबत भी थी जिससे हमें बचना था। तुम्हारे ऊपर दुनिया का सबसे खतरनाक पेड़ है। बारिश की बूंदें इस पर से जहर लाकर तुम्हारी स्किन जलाएगी। डेथ एप्पल सैप से जरा बचकर, क्योंकि अभी बारिश हुई अब थी। हमें क्या करना चाहिए? जहर को अपने ऊपर गिरने मत दो। ओह, मैं 10,000% श्योर हूँ कि यही वो एप्पल ट्री है। मतलब हम करीब हैं। हमने सही रास्ता चुना हो या ना हो, हम ये तो जानते थे कि हम कैंप के बहुत करीब हैं। ये रेत। यहाँ रेत है। शुक्रिया। ले भाई साहब बारिश कैंप वहाँ स्टार्ट पर हो है गई। और हमारे लो। पास शॉन को डराने का एक मौका है। क्या मैंने हम उसका बोला था फायदा बारिश तो उठाएंगे? होगी। हाँ, बिल्कुल। ठीक है। अरे बाप रे, ओह माय गॉड, तुमने मुझे डरा दिया। हम पहुँच गए। हम लौट भागो आए। भागो भाई, बारिश स्टार्ट हो गई भाई, भागो जल्दी से इधर से भाई, भागो। वाह, स्वाद कोकोनट जैसा है। उस ट्रैक के ले। बाद हमने खाया, मिस्टर बीस्ट नहाया किया। और खुद को सुखाते सुखाते हमने थोड़ा वक्त निकालकर तारों को निहारा।
क्योंकि समंदर के वो बीचों क्या? बीच होने पर लगता है मानो आप किसी दूसरे ही ग्रह पर हो। लेकिन रात में कुछ ऐसा होने वाला था जिसका हम सबको चैलेंज के शुरुआत से ही डर था। तुम्हें महसूस हुआ? गाइस, बैड न्यूज़। कैंप की छत पर बहुत सारा पानी जमा है। मुझे नहीं पता इसके नीचे रहना सुरक्षित होगा या नहीं। इस छत को चलो बेहतर भाई बनाने की साहब। हमारी लाख कोशिशों के बावजूद बारिश का पानी इसके ऊपर जमा हो पता रहा है था। इसके ऊपर इतना सारा पानी। चलो तो शुरू करते हैं भाई। तुम्हें क्या लगता है ये नीचे गिर सकता है? और हालांकि हम सबको नींद की सख्त जरूरत थी, हमें उठकर इस मुसीबत का सामना करना पड़ा। हम लोग तो गए काम से। मैं इस बारिश की वजह से रात भर ना नारियल बहुत है ना। परेशान हुआ और 2 घंटों की लगातार बारिश के बाद एक टूटा हुआ कैंप और गीले बिस्तरों की कोकोनट। वजह से मुझे नहीं लगता कि हम में से कोई भी आज रात सो पाएगा। रात में इस तरह पर बारिश होना वाह भाई, challenges का क्या सबसे लग रहा है घटिया हिस्सा होता है। बैचलर मैं पार्टी। बहुत थक गया हूँ। उम्मीद है बुरा वक्त जल्दी खत्म हो जाएगा। ये और बात तो हालांकि सही है हमारी भाई, हालत बहुत मस्त खराब लग थी, रहा है। हम बस बैठकर इंतजार ही कर सकते थे। मैं लो झूठ नहीं भाई, कहूंगा, हो गया। पिछली रात की बारिश बहुत भयानक थी। मुझे हम नहीं तो लगता पहले मुझे बोला था कभी बारिश इतनी तो ज्यादा, ठंड लगी तुम आज क्या करना चाहते हो नोलन? पता नहीं, मैं बस यहाँ लेटा रहूंगा। मैं तो बस यहाँ से बाहर निकलना चाहता हूँ। मैं झूठ नहीं कहूंगा, ये जगह बहुत बेकार है। मैं बीमार हूँ और थक भी चुका हूँ। मुझे घर जाना है। अब ये आइलैंड लगता है हमारी परीक्षा ले रहा है। हमें लग रहा था जैसे ये सही कोई बुरा सपना है और 6 ओ भाई, दिनों की पानी कड़ी पूरा गिर रहा, मेहनत के पूरा बाद पानी गिर हमारी रहा। मेंटल हेल्थ को भी बुरी तरह असर करने लगा। अब सिर्फ कैंड फूड खाकर धूप में इस तरह ज्यादा वक्त के लिए नहीं घूम सकते। आपको बिल्कुल भी अच्छा फील नहीं होता। मुझे अजीब लग रहा है, मेरा सर दुख रहा है और मैं थक गया हूँ। ये सबका साफ सब है जागा कि अगर बाबा, हमें ये सबका चैलेंज सब। पूरा करना है तो हमें कुछ कठोर सबके कदम सब उठाने जागे हुए। पड़ेंगे। मैं एक पीच कॉबलर ढूंढ रहा हूँ। बुरा एक वक्त। पीच कॉबलर चाहिए? ओ, मुझे मिल गया। तो सबका मूड ठीक करने के लिए हमने कैंड कॉबलर की ब्रेकफास्ट आखिरकार के साथ अपना शुरुआत की। डे 6 शुरू हो Not गया। bad. ये अच्छा है। और ये अनयूजुअल ब्रेकफास्ट खाने के बाद हम वापस पहले की तरह नॉर्मल हो रहे थे नोलन, डूड, तुमने ठीक बीच में उसे फेंका। और ये साफ हो गया था कि हम 6th डे कैसे सरवाइव करने वाले हैं, एक दूसरे के साथ अच्छा। मजे करके। और मुझे एहसास होने लगा भले ही हम बंदे सभी का ने 5 दिन में कष्ट हालत सहे, खराब हो हमने गया दुनिया बताओ। की सबसे भारी सीट क्यों चुनी। ये पूरी यात्रा काफी मौज मस्ती Cheers, और boys. एडवेंचर से भरी रही। हमने कर दिखाया। ऐसे पर ढूंढना बहुत मुश्किल मिस्टर होता है। बीस सदमे में और चले जब मैं इस गए। चुनौती को पीछे मुड़कर देखता हूँ तो हम शायद बुरे समय को उतना याद नहीं रखेंगे जितना हम अच्छे समय को याद करेंगे। ये काफी अच्छा। कूल है। और हमारी चुनौती का 6ठा दिन बात आखिरकार तो सही खत्म है। होने ही वाला था। हम अपनी आखिरी रात को एक बड़ी आग के साथ सेलिब्रेट कर रहे हैं, लेकिन ये हम सबको जला रही है। हाँ मैं चला। ये कुछ ज्यादा ही बड़ी है। कल जब हम सब आइलैंड पे आके जागेंगे कैंप तो फूड। चैलेंज खत्म हो चुका होगा। और जैसे ही 7वें दिन सूरज उगा, मुझे यहाँ से वाह। बाहर कैंप निकालो। को क्लीन करते वक्त हमारे दिमाग में बस एक ही चीज थी कि यहाँ से निकलकर वापस कभी भी नहीं आना है। और जाने से पहले मैं थोड़ा वक्त निकालकर आप चलो लोगों को ये भाई। वीडियो देखने के लिए शुक्रिया एक कहना चाहता दिन हूँ। तो इस मजे तरह से के गुजरा। वीडियो सिर्फ आपके कारण मुमकिन हो पाते हैं और मुझे आशा है कि आपको भी मजा आया होगा। देखने के लिए शुक्रिया। एडवेंचर तो भाई पूरा किया, पूरा एडवेंचर किया भाई। हम्म